हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है वीडियो का टॉपिक क्या है, तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहती हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैं हूँ सुषमा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तिल का डैश डैश बनाना। आंसर होगा बी, ताड़। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य पदार्थ में बिरयानी का संबंध किन निम्न में से कौन से शहर से है? आंसर होगा सी, हैदराबाद। हैदराबादी बिरयानी आपने रेस्टोरेंट में खाई भी होगी और सुना भी होगा, हैदराबादी बिरयानी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नामों में से नदी का अर्थ कौन से नाम से लिया जाता है? आंसर होगा सी, सरिता। नदी का एक पर्यायवाची शब्द सरिता भी है। अगला प्रश्न, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा बी, 9 अगस्त। 9 अगस्त को बिहार में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर जल जीवन हरियाली मिशन के तहत पृथ्वी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके तहत पौधारोपण भी किया जा रहा है। पूरे बिहार में 2.51 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार की बात है तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी हैं और मुख्यमंत्री आप सभी को पता ही है, नीतीश कुमार जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इस स्मारक को पहचानिए। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को देखकर पहचानिए कि ये कहाँ पर है और कौन सी स्मारक है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। लास्ट वीडियो में भी मैंने पूछा था नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो इसका आंसर था मध्य प्रदेश, अमरकंटक। हमारे कुछ व्यूवर्स हैं, उन्होंने आंसर कमेंट्स बॉक्स में दिया था। थैंक यू किशन वाडेकर जी, थैंक यू आरजू जी, एंड फॉर न्यू आर्ट जी भी हमारी व्यूवर हैं, इन्होंने भी आंसर दिया था। अगला प्रश्न, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा बी, 9 अगस्त। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के लिए एक कार्यदल गठित किया था, जिसकी बैठक 9 अगस्त को की गई थी। इसीलिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। भारत की जनसंख्या का 8.6 यानी कि 10 करोड़ आबादी आदिवासियों की है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? आंसर होगा सी, 8 अगस्त। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। देखिए, महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और भारत छोड़ो आंदोलन भाषण में ही उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। तो इसी दिन की याद में ये दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितनी रकम कृषि फंड 9 अगस्त 2020 को लॉन्च किए हैं? आंसर होगा 1 लाख करोड़ रुपए। 1 लाख करोड़ रुपए की राशि नरेंद्र मोदी जी ने 9 अगस्त को कृषि फंड के लिए लॉन्च किए हैं। तो क्या है ये कृषि फंड? देखिए, ये जो फंड है कोविड-19 की महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने जारी किया है और आपको पता ही होगा 20 लाख करोड़ ग्राहक पैकेज का सरकार ने ऐलान भी किया था, उसी का ये एक हिस्सा है। ये फंड 1 लाख करोड़ रुपए एक साथ नहीं दिया जाएगा, प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ लोन दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ लोन दिया जाएगा और इस लोन के तहत गांव-गांव में भंडारण, गांव में रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध किए जाएंगे और तमाम उद्यमियों को लोन दिया जाएगा। कृषि कार्य इसी फंड के जरिए होंगे और कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी इसी फंड से लोन दिया जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंडमान में 400 Gbps इंटरनेट के लिए समुद्र में कितने किलोमीटर केबल बिछाई गई है जिससे कि अंडमान निकोबार को इंटरनेट मिल सके? आंसर होगा बी, 2312 किलोमीटर। 2312 किलोमीटर ये सबमरीन केबल समुद्र के अंदर बिछाई गई है। सबसे पहले देखते हैं सबमरीन केबल क्या है। सबमरीन केबल का अर्थ है सी बेड, यानी कि समुद्र के सबसे निचली सतह पर जो केबल बिछाई गई है उसे ही सबमरीन केबल कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर से ये केबल बनी हुई है जिससे कि कोई समुद्री जीव जंतु भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। दुनिया भर में जितने भी महासागर हैं उन सब के बीच ये इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यही सब केबलें बिछाई गई हैं ताकि हम कनेक्ट कर पाएँ और बहुत सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जिससे कि हम जुड़ सकें। जैसे आप ये यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो ये अमेरिका में मौजूद गूगल का सर्वर है
यानी कि यूट्यूब का सर्वर है, तो वहाँ से आपको डेटा मिल रहा है। और कैसे मिल रहा है, कैसे पहुँचा, तो अमेरिका से समुद्र के ज़रिए सबमरीन केबल के द्वारा ये इंडिया पहुँचा और फिर आपके मोबाइल तक ये पहुँच रहा है। तो दुनिया भर में सबमरीन केबल का जाल बिछा हुआ है। जिस प्रकार ट्रेनों का जाल पृथ्वी पर बिछा है, उसी प्रकार समुद्र के नीचे सबमरीन केबल का जाल बिछा हुआ है, जिससे कि हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार ये सबमरीन केबल चेन्नई से अंडमान तक, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, चेन्नई से अंडमान तक 2312 किलोमीटर ये केबल बिछाई गई है। तो ये भारत में सबसे पहला मामला है कि सबमरीन केबल बिछाई गई है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। ये प्रश्न किसके द्वारा बिछाई गई है, कौन सी कंपनी ने बिछाई है, तो BSNL कंपनी ने इस सबमरीन केबल को बिछाया है। इसके लिए 2 सालों तक काम चला, 2018 से अब जाकर ये काम पूरा हुआ है। तो इस केबल से 400 Gbps इंटरनेट की सुविधा अब अंडमान निकोबार को मिल सकेगी। इसमें स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामरोता, ग्रेट निकोबार एंड आइलैंड जैसी जगहों पर ये केबल से इंटरनेट मिल सकेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट SN5 स्टारशिप के प्रोटोटाइप को किस अंतरिक्ष कंपनी ने टेस्ट किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आंसर होगा ए, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने 4 अगस्त 2020 को इस प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है। ये जो इमेज देख रहे हैं, ये रॉकेट SN5 स्टारशिप की है। मात्र ये 500 फीट की ऊंचाई तक भेजा गया और उसके बाद इसे सेफली लैंड करा लिया गया। ये प्रयोग सफल भी रहा। तो देखते हैं ये स्टारशिप क्या है। देखिए, ये स्टारशिप जो है एक प्रकार का स्पेस क्राफ्ट होगा आने वाले वक्त में, और ये काफ़ी लोड लेकर ट्रैवल कर पाएगा। स्पेस एक्स अंतरिक्ष कंपनी जो है एक इस प्रकार का स्पेस शिप बनाने की तैयारी कर रहा है, जो कि अर्थ ऑर्बिट में एक महादेश से दूसरे महादेश या फिर मून, मार्स तक कार्गो या क्रू को पहुंचा सके। इसके लिए स्पेस एक्स एक मोस्ट पावरफुल शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल तैयार कर रहा है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल तैयार कर रहा है। इसकी क्षमता कितनी होगी? इसकी क्षमता होगी 1 लाख किलोग्राम ले जाने की इसकी क्षमता होगी। हमारे वैज्ञानिकों का ये सपना भी है कि मार्स तक पहुंचाया जा सके और ह्यूमन मिशन को भी मार्स तक पहुंचाया जा सके। तो आपको बता दूं, स्पेस एक्स की ये जो योजना है, ये 2022 तक मंगल पर पहुंचने की ये पूरी हो सकेगी, कार्गो पहुंचाने की, और 2024 तक मनुष्यों को भी मंगल तक पहुंचाने की योजना बनाई है। आई होप इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट KBC कंटेस्टेंट।